सबके लिए इतनी भाग्यशाली है कि जहाँ वो जाती है वहाँ के भाग्य उजागर हो जाते हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि कहीं ना कहीं उसकी ही लाइफ के भाग्य थोड़े पूछे हुए हैं, जो उसके पर्सनल चीज़ें हैं। तो परिवार मुसीबत बन के तो नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं गौरी ही वो है जो धीरे धीरे मुसीबतों को तोड़ तोड़ करके बराबर करेगी। तोड़ तोड़ करके ऐसे मतलब गंदा मतलब नहीं, फिनिश करें, खत्म करें। पहाड़ पहाड़ जैसा होता है ना, उसको तोड़ तोड़ करके लेवल करेगी। सो वो मीनिंग था मेरा। सो बहुत सारे लोग नेगेटिव हैं और कुछ लोग पॉजिटिव भी हैं मेरे लिए, जो मुझे सपोर्ट करेंगे। तो सबकी मदद से और माता रानी की आशीर्वाद से कहीं ना कहीं जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको वो सॉल्व करती हुई दिखेगी गौरी। और माता का आशीर्वाद और गौरी का लव तो उसके साथ है ही, तो कहीं ना कहीं सब कुछ अच्छा ही होगा। ये जो कैरेक्टर है कुछ ऐसा ही है ना कि हमारे समाज में जो लोग होते हैं, जो एमसीपी जो होते हैं, तो उसको मैंने बस एक्सप्लेन किया अपने तरीके से, क्योंकि मुझे लगा कि वो कैरेक्टर है मेरा इसमें। आई थिंक 3 वो छोटे-छोटे अक्षरों में इन्होंने पूरा अरे कैरेक्टर अपना मेल समझा दिया। चॉगनेस पिक बेसिकली, तो वो इन्होंने कहा फिर से कहने के लिए। रुद्रा जी, मेरे साथ आपसे रहने वाला है कि करने वाला है वो तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। कहानी कैसे घूमेगी वो मुझे अभी भी नहीं पता, और मैं शेयर करूंगा तो अच्छा होगा। बाकी हीरो जैसे हीरोइन को सेव करता है चीज़ों से, वैसे ही ये करेगा। और रुद्र का कैरेक्टर मैंने आपको बताया कि ये आज का लड़का अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीता है। परिवार के पास बहुत पैसा है लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता। ये दिल्ली में रहता है। यहाँ जैसे हम लोग नॉर्मली बाहर पढ़ते हैं या जॉब करते हैं, फिर अपनी फैमिली से जाके मिलते हैं, एंजॉय करने आता है और चला जाता है वापस। वहाँ उसकी अपनी लाइफ है, अपना एक कॉर्नर है उसका। इसको अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है, लेकिन सेम टाइम पे अपनी फैमिली वैल्यूज़ को भी बहुत मानता है, अपने परिवार में सबसे बहुत प्यार करता है और सबका लाडला भी है। अपनी दादी से सबसे ज़्यादा प्यार करता है, अपने भाई से सबसे ज़्यादा प्यार करता है। इसका भाई इसके लिए एक आइडिया था, तो वो किस तरह से गाँव को लेकर चलता है, अपनी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहा है, वो उस चीज़ को बहुत एडमायर करता है। और रही गौरी की बात, तो गौरी से तो उसकी मुलाकात होगी है, धीरे धीरे उनकी दोस्ती होगी, फिर कैसे कहानी आगे जाएगी उस पे हम अभी नहीं जाते। बट हाँ, मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको कि जैसे हीरो हीरोइन को सेव करता है बहुत सारी चीज़ों से, वैसे ही रुद्र भी गौरी को सेव करता है। बहुत सारे अलग अलग स्ट्रॉन्ग वुमन पर्सनालिटीज़ को पोर्ट्रे किया है। कहीं हेतलका की, कहीं वंदना, बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे थे जो अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रहे हैं। तो जगदम्बा देवी भी कहीं एक अपने परिवार में, अपने गांव में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। वो अथॉरिटेटिव है, घर में सबको एक साथ लेकर चलती है और एक साथ लेकर चलने में कभी कभार बुरी भी बन जाती है, उससे उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि परिवार को साथ रखने के लिए साम दाम दंड भेद अगर इस्तेमाल करना है तो उसमें कोई बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो सारी ऐसी सिचुएशन के हिसाब से निकलती है, वो मेरे को जज्बातों की जिंदगी निकलते हैं और कुछ हमारी जज्बातों पे खेलते हैं। उसके बाद मुझे इनके जो रिएक्शंस मिलते हैं वो तो इतने भारी रिएक्शंस मिलते हैं कि मैं फिर से वो हिमाकत नहीं करती शायरी बोलने की, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा आदत से मजबूर हूँ मैं। वैसे मैं उषा बुंदेला का किरदार निभा रही हूँ और उषा बुंदेला जो हैं वो बुंदेला परिवार की बड़ी बहू हैं। वो एक आज्ञाकारी दीदी है, जैसे मैंने बताया, आज्ञाकारी बहू हैं। उसकी जान बसती है अपने 2 बच्चों में। उसके लिए इट इज़ हर फाइट फॉर राइट्स। वो जब आई थी बहू बन के इस घर में, उसने तो सोचा था कि चाबियों का गुच्छा उसके पास आने वाला है, पर जगदम्बा जी जो है, हमारी अम्मा जी ने चाबियों का गुच्छा तो एक और ही गुच्छा दे दिया। अच्छा दो मुझे दे दी साथ में। अच्छा तो मुझे वो इज्जत, वो सम्मान वो नहीं मिला जो एज अ बड़ी बहू मुझे मिलना चाहिए। और मैं बस ढूंढती हूँ कि ये सम्मान, ये इज्जत मुझे मेरे बच्चों की थ्रू मिल जाए, वो मेरी बात रखेंगे, वो मुझे सुनेंगे, मैं जैसा चाहती हूँ वैसा करेंगे। पर आगे कैसे क्या होता है वो तो आगे की स्टोरी में आप लोग देखेंगे। और मेरा कैरेक्टर के अलग अलग जो रंग हैं, अलग अलग बदलाव, बहुत सारे वेरिएशन हैं, तो वो आप आगे के एपिसोड में